वी ऑल नो दैट राखी इज़ अप्रोचिंग। जैसा कि आप भी जानते हैं, राखी पर हम सभी चॉकलेट पैक्स परचेज़ करते हैं। तो दीज आर वेरी कॉस्टली बट वी परचेज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटीफुल पैकिंग। तो क्यों ना हम इस बार इस क्यूट से अपसाइकल जार्स में चॉकलेट गिफ्ट करें। ऑन द वन साइड it's eco-friendly and on the other side we will save a lot of money as well, and these jars will give personal touch and warmth to your gift। और ये reusable भी हैं। Hey everyone, I am Rekha and you are watching my channel Crafty Noons। आज का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लाइक एंड शेयर इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो। आई एम गोइंग टू रीयूज़ दीज जार्स। एक्चुअली ये घी के जार्स हैं। मैंने अच्छे से जार्स को क्लीन करने के बाद आई अप्लाइड अ लेयर ऑफ वाइट जेसो। आप चाहें तो वाइट एक्रेलिक कलर का भी यहाँ पर एक कोट लगा सकते हैं। ये ड्राई हो चुके हैं। मैं यहाँ पर ये 2 डिकोपाज टिश्यू सेलेक्ट कर रही हूँ, या फिर आप इस तरह के फ्लोरल भी यूज़ कर सकते हैं। These tissues are complementing each other. One is with black background, the dark one, and the another one is lighter one. And these are kids appropriate as well. First हमें इन्हें कट करना है और इसके लिए मैंने 1 नंबर के ब्रश को गीला करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया है। It will help to cut the paper and then tear it like this. हमें सीजर का यूज़ नहीं करना है, इसी तरह से पेपर को कट करना है, जिससे कि क्या होगा, हमारे एजेस रफ होंगे। दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिक कि हमें पेपर को सीजर से कट नहीं करना है, बल्कि ब्रश से गीला करके उसे हाथ से ही ऐसे टियर करना है। इस तरह से सेंटर से भी मैंने इसको 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। अब इनकी हमें बैक लेयर्स निकालनी है। इसमें टोटल 3 लेयर्स हैं। बैक की 2 लेयर्स हम निकाल लेंगे। ऊपर की प्रिंटेड लेयर को हमें यूज़ करना है। इस तरह से ये थिन लेयर निकल आई है। दिस इज़ क्वाइट ट्रांसपेरेंट। ये डिकोपाज ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी फ्रॉम द ब्रांड लिटिल बर्डी, बट आई विल यूज़ फेविकॉल एंड वाटर सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, ये 2 पार्ट फेविकॉल एंड 1 पार्ट वाटर, एंड मिक्स इट वेल टू मेक अ प्रॉपर कंसिस्टेंसी। ये टिश्यू पेपर मैंने लोकल शॉप से लिया था फॉर ₹40। इस तरह के डिज़ाइंस आपको इट्सी बिट्सी पर भी मिल जाएंगे इन द सेम प्राइस रेंज। अब हमें फेविकॉल का सॉल्यूशन अप्लाई करना है ऑन टू द सरफेस। हमें थोड़े थोड़े एरिया पे फेविकॉल को अप्लाई करना है। अब लाइटली आई विल पुट द टिश्यू पेपर ऑन टू द सरफेस। मैंने अब एक ट्रांसपेरेंट सेलोफिन लिया है और टिश्यू पेपर रखकर स्लाइटली हमें सेंटर से आउटसाइड में प्रेस करते जाना है और इसे पेस्ट करना है। दिस इज़ माई सेकेंड ट्रिक, यूज सेलोफिन टू पेस्ट द टिश्यू। टिश्यू इज़ एक्चुअली वेरी डेलिकेट, अगर आप हाथ से प्रेस करेंगे इट विल टीयर, सो यूज सेलोफिन, और इससे पेपर बिल्कुल भी टीयर नहीं होगा और यू कैन पेस्ट इट वेरी इजीली। तीसरा ट्रिक ये है कि आपको हमेशा सेंटर से ही पहले स्टिक करना है, देन मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स आउटसाइड। दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक यू कैन फॉलो। इसके बाद हमें थोड़े थोड़े स्पेस पे ग्लू अप्लाई करना है और पेपर को सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए पेस्ट करते जाना है। दिस इज़ द थर्ड ट्रिक दैट यू नीड टू अप्लाई ग्लू ऑन द लिटिल एरिया एंड देन पेस्ट द पेपर। यहाँ पर मैं आपको केवल ब्रश से ही टिश्यू को पेस्ट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेस ही यूज़ करनी है। यहाँ पर मैंने इस ब्रश को ड्राई रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। एंड स्लाइटली वी नीड टू मूव फ्रॉम द सेंटर टू द आउटवर्ड पार्ट ऑफ द टिश्यू। इस तरह से एजेस को ऊपर से और नीचे से भी हमें पेस्ट कर लिया है। देखिए बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आ रहे हैं पेपर में। नाउ वी नीड टू अप्लाई द डिकोपाज ग्लू ऑन टू होल टिश्यू। नाउ मैं यहाँ पर डिकोपाज ग्लू का यूज़ कर रही हूँ एंड आई विल रेकमेंड यू टू यूज़ डिकोपाज ग्लू ओनली सो दैट आवर पेपर कुड बी स्टिक प्रॉपरली ऑन टू द सरफेस। इट विल गिव द शाइन टू द पेपर एज वेल एट इट विल सिक्योर इट। इस तरह से दूसरे टिश्यू को भी हमें बैक पार्ट में पेस्ट करना है। फोर्थ ट्रिक इज दैट यू शुड पेस्ट द टिश्यू फ्रॉम द सेंटर ओनली। इससे क्या होगा कि टिश्यू पेपर का अलाइनमेंट सही रहेगा। अदरवाइज अगर हम कोने से पेपर को स्टिक करते हैं या साइड से स्टिक करते हैं तो ये टेढ़ा होने का डर रहता है। मेरा नेक्स्ट ट्रिक ये है कि हमेशा बैकग्राउंड के लिए वी नीड टू यूज़ वाइट बैकग्राउंड। आइदर यूज़ वाइट जेसो और वाइट एक्रेलिक कलर फॉर द बैकग्राउंड, चाहे आपका टिश्यू पेपर किसी भी कलर का क्यों ना हो। इससे क्या होगा कि हमारे टिश्यू पेपर की डिज़ाइन उभर कर सामने आएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी ड्राइंग करने के लिए, कलरिंग करने के लिए वी ऑलवेज प्रिफर टू यूज़ वाइट ड्राइंग शीट, है ना, राइट।
तो इन द सेम वे वी नीड टू प्रिपेयर द वाइट बैकग्राउंड, चाहे हमारा टिश्यू पेपर ब्लैक कलर का हो, चाहे ब्लू कलर का हो, चाहे वाइट ही कलर का हो, तभी हमारे टिश्यू का डिज़ाइन अच्छे से विजिबल होगा। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा टिश्यू पेपर कितना थिन है, तो ये डिज़ाइन तभी उभर कर सामने आएगी जबकि हमारा बैकग्राउंड वाइट कलर का होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक इज़ दिस, हमेशा सेलोफिन या प्लास्टिक शीट का ही यूज़ करें और शीट ऐसी होनी चाहिए जिसमें रिंकल्स नहीं हो, सॉफ्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट ट्रिक इज़ दिस, डेकोपाज ग्लू को टिश्यू के ऊपर अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिस इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट बट द एसेंशियल स्टेप ऑफ डेकोपाज। दिस इज़ required to secure the paper, and this step pastes the paper very well onto the surface, as well as secure it from water and give it luster and shine. चलिए हमारा पहला जार तो प्रिपेयर हो गया है, इसको ड्राई होने देते हैं, तब तक हम दूसरे पर डिकोपाज करते हैं। इसके लिए देखिए अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस टिश्यू की बैकग्राउंड डार्क कलर में है, बट स्टिल आई पेंटेड इट विद वाइट वन। देखिए यहाँ पर भी मैं इसे सेंटर से ही पेस्ट कर रही हूँ और फिर थोड़े थोड़े पार्ट पर ही हमें ग्लू लगाकर इसे पेस्ट करना है। सेंटर से लगाने से हमारे टिश्यू पेपर को सही डायरेक्शन मिलेगा और सही पोजीशन में रखने में आसानी होगी। नहीं तो कई बार क्या होता है, हमारे टिश्यू पेपर का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, वो टेढ़ा स्टिक हो जाता है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि टिश्यू पेपर को कभी भी एक बड़े पीस में ना लें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक। जैसे कि मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर के डिज़ाइन को हाफ में कट किया है, ना कि मैंने पूरे पेपर को एक साथ स्टिक किया है। इससे क्या होगा कि हम टिश्यू पेपर को सेंटर में अच्छे से पेस्ट कर पाएंगे। अगर आप एक कॉर्नर से इसे पेस्ट करना शुरू करेंगे और हमारा पेपर बिग होगा तो वो जाते जाते लास्ट में टेढ़ा ज़रूर हो जाएगा। सो ऑलवेज कट द पेपर इनटू 2 पार्ट एंड देन पेस्ट इट। चाहे आपके दोनों टिश्यूज़ के बीच में थोड़ा गैप भी बच जाता है, वी विल मैनेज इट विद द कलर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बड़े होने से प्रॉब्लम ये होगी टिश्यू पेपर सीधा नहीं स्टिक होगा और रिंकल्स भी बहुत आएंगे। देखिए कितनी ब्यूटीफुली हमारा यहाँ पर ये पेपर स्टिक हो गया है और कितना निखर कर आ रहा है ये डिज़ाइन वाइट बैकग्राउंड के ऊपर। अगर हम इस पर ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ किया होता बैकग्राउंड के लिए तो हमारी ये कैट्स जो वाइट कलर में हैं बिल्कुल भी नहीं दिखाई आती, उनमें भी ब्लैक कलर ही विजिबल होता। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि यूज़ वाइट बैकग्राउंड। Always remember to apply a thick layer of decoupage glue. फिर से मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करा रही हूँ। Now let it dry। हमारा decoupage पार्ट कंप्लीट हो गया है। Now begin with the coloring part। मैंने बैकग्राउंड से मैचिंग करता हुआ यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर ही लिया है। फर्स्ट आई अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ ब्रश और कहीं कहीं पर मैंने वाइट भी मिक्स किया है सो दैट आई कैन गिव द शेड ऑफ ग्रे एज वेल। आफ्टर दैट आई ब्लेंडेड इट विद द स्पॉन्ज। यू कैन यूज स्पॉन्ज फॉर बेटर कवरेज एंड शेडिंग। देखिए ब्रश से यहाँ पे स्ट्रोक्स आ रहे थे बट स्पंज से ये कलर टोटली ब्लेंड हो गए हैं और बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मर्ज हो गए हैं। यहाँ पर आप ये नहीं बता सकते कि बैकग्राउंड कौन सी थी, टिश्यू पेपर कौन सा है। ऑल आर ब्लेंडेड विद ईच अदर। आपको कलर को ऐसा नहीं है कि केवल बैकग्राउंड पे लगाना है, थोड़े थोड़ा आप टिश्यू के ऊपर भी अप्लाई करें जिससे कि बैकग्राउंड से अच्छे से मर्ज हो जाए। और देखिए हमारा क्यूट सजार रेडी हो गया है इन नो टाइम। और देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने यहाँ पर कोई टिश्यू पेपर पेस्ट नहीं किया है बट द डिज़ाइन इज ऑलरेडी प्रिंटेड ऑन इट। आप क्या कहते हैं? यहाँ पर कैप्स को भी मैंने वाइट जेस्सो और वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट करके रखा हुआ है। एक लिड को मैं यहाँ ब्लैक कलर से पेंट कर रही हूँ और दूसरे को मैंने वाइट ही रहने दिया है। वाइट लिड पर मैंने कॉटन बड की हेल्प से ब्लैक पोल्का डॉट्स बनाए हैं और ऑन टू द ब्लैक वन आई मेड द पोल्का डॉट्स विद पिंक कलर। Last trick, don't forget to apply varnish onto your projects. Yes guys, it is the most important thing which we need to remember. It will give shine and luster to it and it will secure it from moisture and water. And we need to apply a thick layer of varnish. इससे क्या होगा कि हम इन जार्स को हल्के पानी से वॉश भी कर सकते हैं जिससे कि इन पर जो डस्ट जम जाए उसे वॉश कर दें। You can wash it under running water only. दूसरे जार पर मैंने वाइट के साथ पिंक शेड लगाया है एंड ब्लेंडेड इट विद स्पॉन्ज।
I think that part of video I deleted by mistake. Now apply varnish onto lids as well. This was my first experience with decoupage tissues and the outcome is just amazing. इनको और ब्यूटीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर जूट रोप का यूज़ कर रही हूँ. My all time favorite. I always prefer to use rope for vintage look. I don't like using ribbons and all or any blingy objects. I always like vintage and rustic look of my DIYs. Make 3-4 rounds of jute rope around the neck and paste it with the hot glue. मेरे पास ये हैंडमेड पेपर फ्लावर रखा हुआ था इन द सेम कलर, सो आई थॉट टू यूज़ इट. आप चाहें तो इसे कैप के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप रोप के ऊपर भी लगा सकते हैं. मैंने यहाँ पर रोप के ऊपर इसे हल्के से ग्लू गन से पेस्ट कर दिया है. मैंने टिश्यू पर बिल्कुल भी नहीं लगाया है, अदरवाइज इट विल टीयर द टिश्यू. और जब हम चाहेंगे तो इसे उतार भी सकते हैं बिकॉज इट इज़ पेस्टेड ऑन द जूट रोप. Actually, I'm planning to give these jars on this Rakhi filled with chocolates to my niece. After that, these can be used to store any kind of item like cookies and candies, like sketch pens or any other stationery, chocolates, clips and any other accessories you can store into it. These jars are multi-purpose. You can use these kind of fairy lights which you can put into it and you can use it as a beautiful table lamp. This is looking so adorable, and if you want to put flowers into it, it will turn into a beautiful vase. I hope guys आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा and it is going to be very helpful अगर आप भी डिकोपाज ट्राई करना चाहते हैं और बिगिनर हैं. If you have any question or queries regarding decoupage, you can ask me in the comment section. I will definitely going to reply. So guys, please let me know in the comment section कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा. And please guys don't forget to like and share the video and hit the subscribe button as well if you are new to my channel. So guys, we'll see you in the next video with more amazing crafts, DIYs and ideas. Till then, take better care of your health. Keep inspiring, be crafty and bye bye.